हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग क्लास 9th की फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 9th की फिजिक्स में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक फर्स्ट मोशन में ही। तो ये लास्ट ही टॉपिक होगा मोशन चैप्टर का। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे और कुछ प्रॉब्लम करके हम लोग न्यू चैप्टर को शुरू करेंगे। तो ये है प्रॉब्लम, ये है आज का कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को स्टूडेंट क्या बोलते हैं? लास्ट वीडियो में इसके बारे में बताया गया है। इसको बोलते हैं ओमेगा, ठीक है, ओमेगा एंड लीनियर स्पीड भी। यही स्टूडेंट आज का टॉपिक है। सबसे पहले हम इसी को समझेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या जो है ना, क्या रिलेशन है, उस चीज़ को हम लोग जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे उसको। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम सपोज करेंगे, सपोज डैट अ बॉडी इज मूविंग। हम ये मान के चलेंगे कि एक बॉडी मूव कर रहा है along a circular path of radius r, ठीक है ना। if it covers ठीक है, if it covers a distance s in time t, then। चलिए, तो इसको प्रूव करने के लिए, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और लीनियर स्पीड भी में क्या रिलेशन है, इसके लिए हम मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे भाई? मान के ये चलेंगे कि हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, ऐसा पाथ है और इस पर कोई बॉडी है, यहाँ कोई बॉडी है, सपोज कीजिए बॉडी है ए पर, ठीक है ना, और ये इसका सेंटर हो गया और ये उसकी रेडियस हो गई। तो सर्कुलर पाथ पर हम एक बॉडी मान लेंगे, बॉडी को मान लिया ए, यहाँ पर एक बॉडी है और रेडियस कितना हो गया? आर हो गया। ये बॉडी चल रहा है, मूव कर रहा है, ये मूव करते हुए कहाँ आ गया? ये मूव करते हुए सपोज कीजिए कहाँ आ गया? ये मूव करते हुए इधर आ गया, यहाँ पर आ गया बी पर। ए से मूव करते हुए बॉडी जो है कहाँ आ गया? बी पर आ गया। तो बी से इसको ज्वाइन कर दिए। अब यहाँ पर एक एंगल बनेगा, इस एंगल को क्या बोलेंगे? इस एंगल को कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे उसको? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब बॉडी को, ये जो बॉडी हमारे पास है, ठीक है ना, ये जो हमारे पास बॉडी है, बॉडी को ए से बी तक जाने में, ये इसको मैं अलग कलर से कर दे रहा हूँ, रेड से। ये ए से बी जाने में कितना टाइम लग गया? उसको टी टाइम लग गया। और ए से बी का जो डिस्टेंस हुआ, वो डिस्टेंस कितना हो गया आपका? उसका डिस्टेंस भी हो गया आपका कितना? एस डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने कंसीडर किया है, ऐसा हम लोगों ने माना है पहले, ठीक है ना, प्रूव करने के लिए ऐसा हम लोगों ने इसको मान लिया है कि ए से बी गया तो डिस्टेंस कितनी कवर किया बॉडी? एस। कितना टाइम लग गया ए से बी जाने में? टी। और एंगल सेंटर पे कितना बना? थीटा। तो ये कहलाएगा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो हम एक फार्मूला पढ़े थे, आप यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा, उसका सिंबल क्या होता है? ओमेगा होता है। एंगुलर वेलोसिटी का जो सिंबल होता है वो ओमेगा होता है। और इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम, तो ओमेगा इक्वल टू ये ओमेगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीन्स ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना हुआ? थीटा हुआ। और टाइम कितना लग गया? फ्रॉम ए टू बी जाने में टी टाइम लग गया। तो यहाँ हम कहेंगे कि ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी,
ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, ऐसे बोलेंगे। चलिए, तो ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई 2 यहाँ पर हो गया। और स्टूडेंट इसके बाद हम लोग जो दूसरा निकालेंगे वो है हम लोगों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीन्स थीटा। तो थीटा निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आप यहाँ ध्यान देंगे। थीटा निकालने का जो फॉर्मूला होगा ना वो कहलाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आर्क लेंथ है बाई रेडियस। ये होता है हमारा क्या, थीटा निकालने का फॉर्मूला। तो थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या होता है भाई, ये हमारे पास सर्कल है, सर्कल जो है, और यहाँ से यहाँ ये जो पार्ट 2 हो गया, ये आर्क बन गया आपका, ये एक आर्क बन गया, ये समझ गए ना, आर्क लेंथ हो गया आपका। और यहाँ एक और कट कर दिए यहाँ पर, तो ये भी हमारा आर्क हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ से यहाँ आर्क बन गया, ए भी हमारा एक आर्क बन गया, ठीक है। ये समझ गए ना, ये भी हमारा आर्क बन गया। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, जिसको हम लोग थीटा कहते हैं, उसका फार्मूला होता है आर्क लेंथ बाय रेडियस। तो हमारा आर्क लेंथ क्या हो गया, ए से बी हो गया, वो कितना है, एस है। और रेडियस कितना है इसका, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस आर है। तो यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो गई कि थीटा इक्वल टू एस बाई आर। इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग यहाँ थर्ड चीज निकालेंगे, वो हम लोग क्या निकालेंगे, लीनियर स्पीड निकालेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ आगे का कैलकुलेशन करेंगे। लीनियर स्पीड, तो लीनियर स्पीड जिसको भी से डिनोट करते हैं, लीनियर स्पीड भी इक्वल टू लीनियर स्पीड भी। और लीनियर स्पीड के लिए क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बाय टाइम। तो v इक्वल टू डिस्टेंस, बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी, तो हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय बॉडी, एस एंड हाउ मच टाइम इज टेकिंग इन कवरिंग द डिस्टेंस, t। तो v इक्वल टू एस बाई टी। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन 1, 2, 3 इन तीनों के हेल्प से हम क्या करेंगे, एक रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे, रिलेशन बताएंगे एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर स्पीड में। सो स्टूडेंट, पहला इक्वेशन हम लोग ये जानते थे कि ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन जानते थे थीटा इक्वल टू एस बाई आर। और थर्ड इक्वेशन जो है वो हम लोग स्टूडेंट ये जानते थे कि v इक्वल टू एस बाई टी। ये हम लोग इक्वेशन को जानते थे। तीन इक्वेशन हमें पता था। अभी हम लोगों ने 3 इक्वेशन यहाँ पर निकाले थे। अब हम तीनों के हेल्प से फार्मूला बनाएंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इस वाले से कि एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ठीक है, अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा ये ओमेगा और यहाँ क्या है थीटा, तो लिखाएगा ओमेगा इंटू थीटा और यहाँ लिखाएगा थीटा बाई टी इंटू एस बाई आर, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ओमेगा इंटू थीटा, ये दोनों इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई साथ में होगा, ये साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो कुछ ऐसा आएगा। यहाँ से थीटा खत्म हो गया आपका, तो ओमेगा इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं तो 1 आएगा, ठीक है। यहाँ भी 1 आएगा, तो 1 इंटू ओमेगा रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ 1 इंटू एस रह जाएगा, तो ऊपर एस रह गया, ठीक है, ऊपर एस रह गया। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं इसको कि ऊपर एस आएगा, नीचे कितना आएगा, टी और आर आएगा, ठीक है, नीचे टी और आएगा। तो ओमेगा इक्वल टू हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एस बाई टी, और ऊपर कुछ नहीं तो 1 है ना, 1 है, तो ये 1 बाई आर को अलग कर दिया हमने। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एस बाई टी और यहाँ कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, ऊपर होगा मल्टीप्लाई 1, तो 1 बाई आर, इसको सेपरेट कर दिया। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए क्यों किया क्योंकि हमारे पास एस बाई टी की वैल्यू हमारे पास भी है। तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन थर्ड यूज कर लेंगे, तो क्या है उसमें एस बाई टी, तो एस बाई टी यहाँ दिख रहा है, तो ओमेगा इक्वल टू यहाँ एस बाई टी की वैल्यू भी इंटू 1 बाई आर, ठीक है। अब यहाँ देखो आर यहाँ डिवाइड में है, इस तरफ आएगा तो इंटू हो जाएगा, तो भी इंटू आर, ओमेगा इंटू आर इक्वल टू भी, तो भी इक्वल टू ओमेगा आर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट, मीन्स लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू
एंगुलर लीनियर स्पीड यहाँ होगा, लीनियर स्पीड इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी और ये रेडियस इनटू रेडियस, यही हमारा एक फार्मूला आएगा v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। अगर आपको ओमेगा निकालना है यहाँ से, अगर ओमेगा निकालना है स्टूडेंट, ओमेगा निकालना है तो r को हटाना पड़ेगा, तो r हटेगा, यहाँ इंटू में है ना, r हटेगा तो डिवाइड में जाएगा, v बाई आर होगा, ठीक है। और अगर आपको r निकालना है तो ओमेगा हटाना पड़ेगा, तो ओमेगा इंटू में है तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड में होगा, v बाई ओमेगा हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरह से हम लोगों ने एक फार्मूला देखा, क्या कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और लीनियर स्पीड v में क्या रिलेशन है, तो v इक्वल टू ओमेगा आर, यही रिलेशन है। अगर 1 मार्क्स में आ गया तो सीधे ऐसे लिखेंगे, और एग्जाम में आएगा कि प्रूफ करो कि v इक्वल टू ओमेगा आर कैसे आया है, तो इस तरह से आपको प्रूफ करना पड़ेगा, और इसके हेल्प से आप न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं। तो ये था आपका प्रूफ लीनियर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी में स्टूडेंट, ठीक है। तो इसी प्रूफ की हेल्प से एक और फार्मूला आप बना सकते हैं, आइए उसको भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। सो स्टूडेंट, हम यहाँ पर भी देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा कहते हैं और लीनियर एक्सेलरेशन को ए कहते हैं। इसके बीच क्या रिलेशन है, तो अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा, वी नो डैट हम लोगों ने भी देखा कि v इक्वल टू ओमेगा आर, v इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है, v इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है। तो अगर हम इसको क्या करते हैं, अगर हम दोनों तरफ या ऐसे कर दीजिए कि इनिशियली शुरू में है ना, शुरू का मतलब हो गया जब टाइम हमारा क्या है, 0 है, तो बॉडी का जो वेलोसिटी है वो कितना है, u, कौन वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी या स्पीड हमारा u है, और यहाँ हम बता दे रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी हमारा इनिशियल क्या हो गया, ओमेगा 1, ऐसे मान लेते हैं। कब, शुरू में जब टाइम 0 हो, एकदम शुरुआत में हमारा बॉडी का जो लीनियर स्पीड है वो u हमने माना, और एंगुलर वेलोसिटी हमने क्या माना, ओमेगा 1। अब हम क्या निकालेंगे, आफ्टर टाइम t, टाइम मतलब t, ठीक है, ये टाइम है, टाइम 0, यहाँ पर टाइम कितना हो गया, t टाइम, ठीक है ना। t टाइम के बाद वही बॉडी का जो लीनियर स्पीड है वो v हो गया, और उसी बॉडी का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा 2, ठीक है, ओमेगा 2 हो गया। तो अब यहाँ निकाल लेंगे हम लोग, यहाँ निकाल लेंगे चेंज इन लीनियर स्पीड, चेंज इन लीनियर स्पीड कितना आएगा, v माइनस यू, इनिशियली u था, फाइनली आपका v था, तो v माइनस यू हो जाएगा। फिर यहाँ निकालेंगे चेंज इन एंगुलर स्पीड, वो हो जाएगा आपका ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो इतना कर लिया, इतना करने के बाद क्या होगा कि अब आगे हम लोग देखेंगे। तो अगर हम इस वाले केस में, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इस वाले केस में हम फार्मूला लगा दें, इस वाले केस में, ठीक है, फर्स्ट केस में इनिशियली व्हेन टाइम इज 0, लीनियर स्पीड u, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो यहाँ पर अगर हम फार्मूला लगाते हैं, ये वाला यूज़ करते हैं, तो हमारा ये है लीनियर स्पीड, तो यहाँ लीनियर स्पीड कितना है, u और ओमेगा, तो यहाँ ओमेगा कितना है, ओमेगा 1 और r, ठीक है। चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, ये यहाँ पर हमारा हो जाएगा, इस पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ v का v रह जाएगा, और ओमेगा की जगह यहाँ आएगा ओमेगा 2 और r। तो ये हमारा 2 इक्वेशन यहाँ पर बनेगा स्टूडेंट। अब हम इसमें आगे देखते हैं आगे कैसे ये सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट 2 इक्वेशन हमारे पास बनकर आया, एक आया u इक्वल टू ओमेगा 1 r, और दूसरा हो गया v इक्वल टू ओमेगा 2 r। ये इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस करते हैं, तो v माइनस क्या हो जाएगा, v माइनस u हो जाएगा, और यहाँ होगा ओमेगा 2r माइनस ओमेगा 1r, तो v माइनस u, r यहाँ कॉमन, ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1। अब यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बाई टाइम, t से डिवाइड कर दिए, तो v माइनस u बाई टी, यहाँ हो जाएगा r
ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई टी। अब ही माइनस यू बाई टी को क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एक्सीलरेशन बोलते हैं। और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई टी को क्या बोलते हैं? अल्फा बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा लीनियर एक्सीलरेशन इक्वल टू रेडियस इनटू ये एंगुलर एक्सीलरेशन। ये निकल कर यहाँ पर आया स्टूडेंट फार्मूला। अगर हमको आर निकालना होगा तो अल्फ़ा हटाएंगे, ए बाई अल्फ़ा हो जाएगा, और अल्फ़ा निकालना होगा तो ए बाई आर होगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इससे आगे सीखेंगे हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, वो जानेंगे। और इसके बाद ये मोशन चैप्टर वो खत्म हो जाएगा, फिर इसके न्यूमेरिकल पार्ट को हम लोग करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड बी हेल्दी and thank you.